इस वीडियो में मामा शकुनी के अंत के बारे में जानेंगे। नरेशों की सभा में जब जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए तब तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई और नीति से अधर्म का अंत कराया। कौरवों और पांडवों के युद्ध का सबसे बड़ा बीज कोई और नहीं बल्कि गांधार का राजा शकुनी था। उसकी कपटी बुद्धि, चालबाजी और पासे की बाजी ने महाभारत को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस शकुनी की मौत भी सीधे युद्ध से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के छल से हुई। आज की कथा आपको उसी रहस्य के द्वार तक ले जाएगी जहां कपटी शकुनी के अंत का सच छिपा है। शकुनी का षड्यंत्र। शकुनी किस प्रकार षड्यंत्र रचता है कि धृतराष्ट्र की सभा में बैठा शकुनी अपने पासों से सबको नचाता रहा। उसने दुर्योधन के कानों में जहर भरा, पांडव तुम्हारे शत्रु हैं, उन्हें जुए में हरा दो, हस्तिनापुर सिर्फ तुम्हारा है। यही वह आग थी जिसने द्रौपदी चीरहरण जैसी घटना को जन्म दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य मौन रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने तब ही निश्चय कर लिया था यह शकुनी ही कुरुक्षेत्र के विनाश का मूल कारण है और इसका अंत भी छल से ही होगा। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। शकुनी स्वयं योद्धा तो नहीं था, लेकिन अपने छल और नीति से कौरव सेना को बार बार मार्गदर्शन करता रहता था। वह कहता, दुर्योधन धर्म की राह छोड़ो, बस जीत को पकड़ो। कृष्ण चाहे कितनी भी चालें चले, मेरे पास से कभी हार नहीं सकते। लेकिन उसे कहाँ पता था कृष्ण ही परम चालबाज हैं और छल में वही उसके गुरु साबित होंगे। भगवान कृष्ण की योजना थी कि युद्ध के 17वें दिन जब अधिकांश महारथी मारे जा चुके थे, तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, धर्मराज, शकुनी का वध किए बिना यह युद्ध अधूरा रहेगा। आज तुम उसके वध का संकल्प लो। युधिष्ठिर चौंक उठे, माधव, मैंने तो कभी किसी पर शस्त्र नहीं उठाया, फिर यह कैसे संभव है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर, छल को छल से मारना ही धर्म है। शकुनी के पासे उसके प्राण हैं, पहले उसके पासों को छीनो, फिर उसका अंत सरल हो जाएगा। अगले ही दिन युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में शकुनी को ललकारा, हे गांधार नरेश, आओ, आज पासे की बाजी भी युद्ध भूमि में खेलते हैं। तुम्हारे पासे जो रणभूमि को जला रहे हैं उनका हिसाब होना चाहिए। शकुनी हंसा, पांडव, पासों से कौन युद्ध जीतता है? मैं तो रणभूमि का भी विजेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपने पासे उठाए, कृष्ण ने सूक्ष्म संकेत से भीम को आगे बढ़ाया। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से शकुनी के पासे तोड़ डाले। पासे चूर चूर होकर धरती पर बिखर गए। शकुनी हतप्रभ रह गया, मानो उसकी आत्मा ही छिन गई हो। शकुनी की व्यवस्था। शकुनी ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पासे ही उसका साहस थे और अब वे नष्ट हो चुके थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गांधार नरेश, छल की नींव पर बना कोई भी महल स्थायी नहीं होता। आज तुम्हारे छल का अंत तुम्हारी आंखों के सामने है। भीम ने आगे बढ़कर शकुनी को घेर लिया। युधिष्ठिर ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और अर्जुन ने बाण ताने। शकुनी चारों ओर से घिर चुका था। आखिरकार भीम ने अपने गदा प्रहार से शकुनी को भूमि पर पटक दिया। शकुनी ने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा और कहा, वासुदेव, तुम ही असली कपटी हो, छल के देवता हो। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ शकुनी, मैं छल का भी देवता हूँ, लेकिन यह छल धर्म की रक्षा के लिए है। तुम्हारा छल अधर्म के लिए था, इसलिए तुम्हारा अंत आज अनिवार्य है। भीम का अंतिम प्रहार हुआ और शकुनी का जीवन समाप्त हो गया। शकुनी की मौत के साथ ही कौरवों के षड्यंत्र का अंतिम सूत्र भी टूट गया। माधव, यदि आज आपका मार्गदर्शन न होता तो शकुनी के छल से कभी मुक्ति न मिलती। कृष्ण शांत स्वर में बोले, युधिष्ठिर, याद रखो, जब जब छल धर्म को निगलने लगेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए छल भी आवश्यक होगा। यही था भगवान कृष्ण का अद्भुत संदेश।
कि कभी कभी धर्म की विजय के लिए छल का सहारा लेना ही सच्चा धर्म होता है। इस प्रकार कपटी शकुनी का अंत भी उसी के प्रिय हथियार छल से हुआ, जिसने पासों के खेल से महाभारत को जन्म दिया। वह स्वयं कृष्ण के खेल में हार गया। राधे राधे। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं कि शकुनी के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में आपकी राय क्या है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।